जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा और आज मैं चर्चा करूंगा उत्तराखंड के बारे में। गंगा कहाँ से निकलती है, अलकनंदा नदी कौन सी है और ये कहाँ से निकलती है, धौली गंगा क्या है और इस पर तमाम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के बारे में चर्चा करेंगे बेसिकली आज हम, और नदियों के बारे में। क्योंकि उत्तराखंड दो भागों में, दो हिस्सों में, दो मंडलों में बटा हुआ है। एक कुमायूं है और दूसरा गढ़वाल है। तो इन दोनों को मिला के लगभग 13 जिले होते हैं, जिनमें गढ़वाल सबसे ज़्यादा जिलों वाला संख्या है। 7 जिले गढ़वाल में आते हैं और आज हम गढ़वाल की तरफ की चर्चा करेंगे। और आपने देखा ही और समाचार पत्र में आप पढ़ भी रहे हैं कि कैसे वहाँ पर बाढ़ आ चुकी है ग्लेशियर टूटने की वजह से, और अलकनंदा और धौली गंगा का जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि ग्लेशियर एक दूसरा टॉपिक हो जाता है। जो संघ लेवल के विद्यार्थी होंगे, जो यूपीएससी दे रहे होंगे, एमपीएससी दे रहे होंगे या बीपीएससी दे रहे होंगे, तो उनके लिए यहाँ से इस बार काफ़ी टॉपिक आने वाले हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, इस तरह के टॉपिक उनके लिए भी आने वाले हैं। और आज हम देखेंगे उत्तरकाशी और गंगा के बारे में कि गंगा आखिर निकलती कहाँ से। जो आज भ्रम है गंगा के बारे में कि गंगा यहाँ से निकलती है, गंगा यहाँ से निकलती है, गंगा उत्तरकाशी से निकलती है, गंगा गौमुख से निकलती है, कहाँ से निकलती है, आज हम उसके बारे में पता करेंगे। और उत्तराखंड जो राज्य है वो 2000 में नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर ही बना था। और अभी वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं क्योंकि ग्लेशियर टूटने की वजह से। तो ग्लेशियर चूँकि ऊंचाई पर होता है, तो जो नमी होती है हमारे आसपास, जो नमी होती है, तो गर्मी में हम उस नमी को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि हमारे चारों तरफ का वातावरण गर्म होता है, तो नमी उसमें विलुप्त हो जाती है। लेकिन ठंड में आप देखते होंगे, जब गाड़ी वगैरह आप चलाते होंगे तो उसमें जो शीशा होता है, तो सांस वगैरह लेते हैं आप जब चारों तरफ गाड़ी बंद करके, तो उस शीशे पर एक छाई सी आ जाती है, जम जाता है उस पर, जो हम सांस लेते हैं, जो हमारी तरफ से नमी निकलती है। तो ऊपर भी जो है ग्लेशियर जो होते हैं, जो हिमानी होती है, वहीं से इन नदियों का उद्गम स्रोत होता है। और जब नमी उनसे टकराती है तो वहाँ से नदियों का मुहाना बनता है और वो धीरे धीरे नीचे आती हैं। हम समझने का आज प्रयास करेंगे कि पंचप्रयाग क्या है, अलकनंदा नदी कहाँ से बनती है, गंगा कहाँ से निकलती है, इनके बारे में। तो मैंने थोड़ा सा डायग्राम पहले ही बना दिया हुआ है और मैं डायग्राम बनाते चलूंगा और आपको समझाते चलूंगा कि कैसे आगे की प्रक्रियाएं हैं। आइए हम देखते हैं। यहाँ आपने देखा कि ये बद्रीनाथ से संतपत हिमानी है। ये संतपत हिमानी, ये ग्लेशियर है। और एक तरफ से जो है धौली गंगा आती है और एक तरफ से जो है विष्णु गंगा आती है। ये दोनों जब आती हैं तो एक तरफ से धौली गंगा और एक तरफ से विष्णु गंगा आती है, तो वहां दो नदियां जब मिलती हैं तो एक तीसरी नदी वहां पर निकलती है। क्योंकि दोनों नदियों का जो है वो जब दोनों नदियां एक समय जब गिरती हैं तो वहां उनका जो स्तर होता है वो एक समान होता है। क्योंकि एक समान होने के कारण यहाँ पर एक अलग नाम देना पड़ता है हमें नदियों का। तो जब यहाँ धौली गंगा आती है और विष्णु गंगा आती है, तो ये जो नदी होती है जिसे हम बोलते हैं अलकनंदा, इसे हम अलकनंदा बोलते हैं। अब ये क्यों होता है कि अगर दो नदियां समान गहराई की होती हैं तो उन्हें हमें तीसरा नाम हमें देना पड़ता है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, आपको लग रहा हो कि ये मेरी तरफ से इजाद किया हुआ है, लेकिन ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये भूगोल में आप आगे पढ़ेंगे, ये एक अलग टॉपिक है। और चूंकि यहीं पे अगर दो नदियां होती हैं और उनमें एक नदी की गहराई कम होती और एक नदी की गहराई ज्यादा होती, तो हम ज्यादा वाली जो गहराई होती नदी की उसको लेके उसी के नाम से हम आगे बढ़ते। तो यहाँ जो है इन दोनों नदियों की, धौली गंगा और विष्णु गंगा का जो जहाँ वो गिरती है, उनका सतह जो है वो एक समान है, गहराई एक समान है, तो इनका नाम अलग एक नाम देना पड़ता है, वो है अलकनंदा। अब अलकनंदा नदी जो है ये आप देख रहे होंगे, मैंने नीले मार्कर से दिखाया हुआ है और ये यहाँ तक आती है। यहाँ से एक दूसरी नदी बनती है और मैं भी आपको बताऊंगा। तो एक तरफ से बद्रीनाथ से संतपत हिमालय है, संतपत हिमानी है, एक तरफ से धौली गंगा आती है और एक तरफ से विष्णु गंगा आती है। आप न्यूज पत्र में भी देख रहे होंगे, समाचार में देख रहे होंगे कि धौली गंगा और अलकनंदा में जो है वो जलस्तर काफी बढ़ गया है। तो यहाँ जो है दोनों तरफ से, एक तरफ से विष्णु गंगा, एक तरफ से धौली गंगा आती है, तो जहां मिलते हैं वहां उसको अलकनंदा बनती है। अब दूसरी तरफ, अब मैं प्रयाग के बारे में भी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है।
पहले हम देखते हैं कि ये अलकनंदा नदी यहाँ से बनती है। फिर आगे जब हम चलते हैं तो यहां से आती है, यहां एक नदी आगे मिलती है, वो होती है, मैं मार्कर बदल के लिखता हूं, तो यहां से जो एक नदी आती है ये है नंदाकिनी। ये नदी जो है नंदाकिनी है। ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है, इसको मैं सही कर देता हूं। नंदाकिनी है, तो नंदाकिनी जो है यहां आके मिलती है। तो नंदाकिनी कम गहरी है और अलकनंदा ज्यादा गहरी है, तो हम अलकनंदा को लेके आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ एक नदी आगे मिलती है अलकनंदा में। अलकनंदा में जो ये नदी मिलती है वो नदी होती है पिंडार। पिंडार या कई जगह को आप देखेंगे इसे पिंडारी भी कहा जाता है इस नदी को। तो पिंडारी या पिंडारी नदी जब इसमें आके मिलती है अलकनंदा नदी में, तो इसकी भी गहराई कम होती है, तो ये आगे अलकनंदा में समा जाती है। तो ये भी जो है इसको हम आगे लेके अलकनंदा पे चले जाते हैं। अब ये अलकनंदा नदी आगे आती है, फिर यहां से जब आती है तो यहां आप देखेंगे एक नदी यहां से मिलती है केदारनाथ से। केदारनाथ से जो नदी मिलती है ये है मंदाकिनी। मैं यहां लिख देता हूं, केदारनाथ से जो नदी निकलती है वो है मंदाकिनी। मंदाकिनी आके यहां मिलती है और पुनः जो है मंदाकिनी की जो है जब ये यहां आके मिलती है अलकनंदा में, तो इसकी गहराई कम होती है और अलकनंदा की ज्यादा होती है, तो हम अलकनंदा को लेके आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखेंगे कि उत्तर काशी एक जगह है और उत्तर काशी से हम लेके चलते हैं, एक नदी आती है, उत्तर काशी से एक नदी आती है, वह है भागीरथी। भागीरथी का आपने नाम सुना होगा, बाहुबली आपने मूवी देखा होगा अगर, तो वहां प्रभास जो है वो जब शिवलिंग लेके आगे बढ़ते हैं तो वहां ये एक गाना आता है कि देख रे भागीरथी शिव जी चले आए। तो मैंने देखा कि कई लोगों ने वो सीन देखकर घर पे सिलेंडर उठाना भी शुरू कर दिया। तो आप वो सब ना करें, जिससे आपको दिक्कत होगी और आप केवल पढ़ाई में फोकस करें। तो उत्तर काशी से जब नदी निकलती है तो यहां भी एक आके नदी मिलती है भागीरथी में, ये है भिलांगन नदी। भिलांगना नदी जो है यहां आके मिलती है, तो इसकी भी गहराई कम होती है और भागीरथी की ज्यादा होती है। तो जब भिलांगना आके मिलती है तो भागीरथी में समा जाती है और भागीरथी आके यहाँ मिलती है अलकनंदा में। तो ये अलकनंदा में मिली। अब यहाँ क्या होता है कि भागीरथी और अलकनंदा का जो स्तर है, जो गहराई है, वो दोनों एक समान हो जाता है। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि जब दो नदियों का जो समान गहराई की होती है तो वहां एक तीसरा नाम हमें देना पड़ता है। तो यहाँ यहीं से निकलती है हमारी गंगा। अगर भागीरथी की हम एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो ये जो है एग्जैक्ट लोकेशन गंगोत्री के समीप गोमुख से है। तो अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को यही पता होगा कि गंगा जो है वो उत्तर काशी के गोमुख से निकलती है। और अगर आप सी लेवल या डी लेवल इन सब का पेपर दे रहा है वीडियो का, तो अगर पूछ दे कि गंगा कहाँ से निकलती है तो आप तुरंत ट्रिक कर देंगे उत्तर काशी से निकलती है। मैं बता रहा था आपको कि भागीरथी जब आके मिलती है यहाँ पर अलकनंदा में, तो इन दोनों का जलस्तर समान होता है, इनकी गहराई समान होती है। जब दो नदियों की गहराई समान होती है, मैंने पहले भी बताया है, तो वहाँ एक दूसरा नाम हमें देना पड़ता है। तो यही जो है गंगा, हम एक नाम देते हैं और यहीं से गंगा निकलती है। तो अब हम बात करेंगे पंचप्रयाग में। हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू मान्यता के अनुसार जो पंचप्रयाग है वो उसका काफी महत्व है हमारे हिंदू परंपरा में। हमें पंचप्रयाग जाना चाहिए, इससे काफी पुण्य की प्राप्ति होती है। और हम देखेंगे कि ये पंचप्रयाग है क्या। आइए मैं बताता हूँ आपको कि पंचप्रयाग क्या होता है। क्योंकि इधर से आप देखेंगे यहाँ से आ रही है विष्णु गंगा और एक तरफ से आ रही है धौली गंगा। तो इन दोनों नदियों के मिलन पे जो एक नदी बनती है वो है अलकनंदा, और जहां ये मिलती है उसे हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। और उसके बाद आप देखेंगे कि यही अलकनंदा नदी जब आगे आती है तो इधर से एक नदी आती है नंदाकिनी। तो यहाँ जो स्थान यहाँ जब मिलती है तो इस स्थान का नाम है नंद प्रयाग। और उसके बाद अलकनंदा पुनः इससे आगे आती है नंद प्रयाग से, तो इधर से पिंडार नदी आती है और पिंडार नदी आती है तो यहाँ बनता है कर्ण प्रयाग। और पुनः कर्ण प्रयाग के बाद जब अलकनंदा आगे निकलती है तो इधर मंदाकिनी नदी आके यहाँ मिलती है
और मंदाकिनी जब मिलती है तो यहां बनता है रुद्रप्रयाग। और उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे कि भागीरथी जब आके मिलती है यहां अलकनंदा में तो यहां बनता है देवप्रयाग। देवप्रयाग। अब आपको पता चलेगा कि पंचप्रयाग क्या है और एक्चुअल में गंगा जो है वो कहां बनती है। और ये पंचप्रयाग है, इनको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि ये पंचप्रयाग कैसे आप याद रखेंगे, क्योंकि जो कमीशन लेवल के बच्चे यूपीएससी बीपीएससी के लिए तैयारी करते हैं तो उनको जो है ये ऑर्डर बहुत जरूरी होता है। ये ऑर्डर अगर आप नहीं याद रखेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैं ऑर्डर बता देता हूं कि ऑर्डर को याद कैसे रखना है, क्योंकि यूपीएससी वगैरह लेवल में ये पूछ देता है या फिर यूपीपीसीएस बीपीएससी में कि इनके ऑर्डर के क्रम में इनको ऊपर से नीचे के क्रम में लिखें। तो हमें जब क्रम ही नहीं याद होगा तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप लिख लेंगे यहाँ पे, मैं यहां लिख देता हूं। आप पहले लिख लेंगे विष्णु, भाई भगवान का नाम है तो सभी को याद होगा, विष्णु याद होना चाहिए। और उसके बाद लिखेंगे नंदकर्ण, नंदकर्ण रुद्रदेव, रुद्रदेव। तो आपको ये याद होना चाहिए। विष्णु प्रयाग जो है यहां विष्णु गंगा धौली गंगा बनती है, उसे हम विष्णु प्रयाग बोलते हैं। नंद, तो नंद में क्या होता है कि अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है। कर्ण, तो कर्ण प्रयाग में क्या होता है अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। रुद्र प्रयाग में जो है वो इधर देखिए मंदाकिनी और अलकनंदा होती है। और देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बीपीएससी में एक क्वेश्चन था कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है। तो ये पिछली बार 1-2 साल पहले ऐसा क्वेश्चन आया था बीपीएससी में कि अलकनंदा और भागीरथी का जो है वो संगम कहाँ होता है। तो देखिए अलकनंदा इधर से आती है ऊपर से यहाँ, और भागीरथी इधर से आती है। तो ये अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है। तो ये पूरा का पूरा जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और पूरे जो एग्जाम दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सी लेवल, डी लेवल, वीडियो, लेखपाल, किसी भी चीज की, सिपाही, दरोगा, आप किसी भी लिए पेपर दे रहा है तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कभी कभी पूछता है कि टिहरी बांध, तो टिहरी बांध जो है वो आप देखेंगे भागीरथी में ही बना है। टिहरी बांध भागीरथी बना है और भिलांगना नदी है। तो टिहरी बांध, और इसका जब कोई बड़े बांध का निर्माण किया जाता है तो उसके सपोर्ट के लिए एक बांध पीछे ही बनाया जाता है। क्योंकि कोई चीज बड़ा होता है तो उसको सपोर्ट के लिए कोई बांस या खंभा तो लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो टिहरी बांध है उसके पीछे एक और बांध बना है और उसका नाम है कोटेश्वर बांध, उसके सपोर्ट के लिए। तो ये आज हमारा टॉपिक है। अगर ये पूरे एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी लेवल के लिए, यूपीएससी, बीपीएससी और सभी एग्जाम्स के लिए। तो आज का टॉपिक यही है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।